तो आखिरकार जयराम महतो को अपने प्रधान महासचिव फरजान खान, केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल और केंद्रीय सचिव सद्दाम हुसैन पर जो है कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। दरअसल जो आरोप लगे हैं उसके बाद पार्टी के सामने और केंद्रीय अध्यक्ष के सामने कोई विकल्प भी नहीं बचा था। लिहाजा उन्होंने इन तीनों ही लोगों को जो है पार्टी के तमाम कार्यक्रमों से अलग-थलग कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है। अब ये किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में उस वक़्त तक शामिल नहीं होंगे जब तक इन पर जो दामन में जो दाग लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, वो साबित नहीं हो जाए, वो गलत साबित ना हो जाए। दरअसल आपको पता है कि महिला मोर्चा की महासचिव रजनी कुमारी ने फरजान खान, सुशील मंडल समेत अन्य लोगों पर जो है अश्लील फोटो को वायरल करने और दूसरे कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसके बाद कहीं न कहीं पार्टी पर यह दबाव था कि इन लोगों को हटाया जाए या फिर इन लोगों को निष्क्रिय किया जाए। अल्टीमेटली पार्टी ने वो कहीं न कहीं ध्यान रखा और इन लोगों को निष्क्रिय किया गया है। अब पार्टी ने जो है 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। 7 सदस्यीय कमेटी में कौन-कौन लोग हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और इन 7 सदस्यीय कमेटी को 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है पार्टी के सामने, अध्यक्ष के सामने पेश करना है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय हो पाएगा कि प्रधान महासचिव फरजान खान, केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल, केंद्रीय सचिव सद्दाम हुसैन पर जो आरोप लगे हैं, उस आरोप में अगर ये लोग गलत साबित होते हैं वो आरोप, तब तो इनका राजनीतिक करियर बचेगा। अदरवाइज कहीं न कहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बाध्य होगा या बाध्य होना पड़ेगा। अब ये बता दें कि जो 7 सदस्यीय कमेटी जो पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो और डुमरी के विधायक के निर्देश पर गठित हुआ है, जिनको 7 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसमें 7 लोगों में कौन-कौन लोग शामिल हैं, ये थोड़ा जान लीजिए। जिसमें दीपक रवानी हैं, केंद्रीय सचिव हैं, इनका नाम शामिल है। शक्तिनाथ महतो धनबाद जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा डिम्पल चौबे हैं, धनबाद जिला अध्यक्ष जिला की महिला मोर्चा की सदस्य हैं। आरती महतो जिला सचिव हैं, महिला मोर्चा है। सपन कुमार मोदक पूर्व प्रत्याशी धनबाद हैं और सलाउद्दीन अंसारी धनबाद जिला के महासचिव हैं और रुपेश मंडल केंद्रीय उपाध्यक्ष है। तो इन कुल 7 नामों पर जो मोहर लगाई गई है, इन 7 लोगों को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फरजान खान, सुशील मंडल और जो सद्दाम हुसैन है, इन 3 लोगों का जो है सियासी जीवन जो है, सियासी जो उनका सफर है वो आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इस बारे में ये रिपोर्ट तय होगी। तो जाहिर सी बात है रजनी कुमारी ने जिस तरह के आरोप लगाए और जो गंभीर आरोप लगाए, जिस पर उन्होंने पत्र लिखा और पार्टी अध्यक्ष को तमाम चीज़ों को जानकारी दी, उसके बाद ये एफआईआर हुआ, एफआईआर में इन लोगों का नामजद आरोपी बनाया गया है। तो वैसे में कोई भी पार्टी जो है इन लोगों से किनारा करने के लिए बाध्य होती है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को भी यही बाध्यता हुई कि इनको निष्क्रिय किया जाए, इनको अलग-थलग किया जाए, ताकि ये जो जांच होगी उसमें ये किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सके और जो जांच हो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, साफ-सुथरे अंदाज में हो, ताकि जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिल सके और जो जांच में स्पष्ट हो सके कि जो आरोप लगाए गए वो गलत है या सही है। ये तो पार्टी की जांच होगी। पुलिस की जांच इन्वेस्टिगेशन अलग है, पुलिस अपने तौर तरीके से काम करेगी, उसमें जो है उन लोगों को कोऑपरेशन करना है, लेकिन पार्टी ने अपने तौर पर ये जांच बैठाई है और 7 दिनों के अंदर 7 लोगों को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देनी है और रिपोर्ट में ये तय हो पाएगा कि इनका जो राजनीतिक करियर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है जयराम महतो की पार्टी यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर विवाद का जो साया है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक जो है विवाद का जो सिलसिला है वो लगता ही जा रहा है। अब चूंकि पार्टी के प्रधान महासचिव पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, केंद्रीय प्रवक्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं, केंद्रीय सचिव पर आरोप लगे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं पार्टी को भी अपना जो दामन है पाक साफ करना जरूरी है। पार्टी को भी ये साबित करना जरूरी है कि पार्टी जो है एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल नहीं लगाएगी। पार्टी को भी कहीं न कहीं ये बताना होगा कि जस्टिस होगा, जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी और जांच के आधार पर कार्रवाई भी होगी। अगर ये जांच सही पाए जाते हैं तो जिस तरह के पत्र में जो भाषा लिखी गई है, तो जाहिर सी बात है वो संकेत है कि इन लोगों का जो पॉलिटिकल करियर है वो एट स्टेक चला जाएगा। अगर पुलिस की जांच में इन लोग गलत साबित होते हैं या इन लोगों पर आरोप सही साबित होते हैं, तो इन लोगों को कहीं न कहीं जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बहरहाल वो तो कानूनी पेचीदगी है, वो अलग विषय है। लेकिन पार्टी ने जो जांच कमेटी बैठाई है, उस जांच कमेटी से भी इन लोगों को अभी दो-चार होना है, उसको भी फेस करना है, तमाम सवालों का जवाब देना है। उसके आधार पर पार्टी जो है, वो कहीं न कहीं आगे की रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट से कितना आप मुतमईन हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, वो अलग बात है।
जो पीड़िता है वो कितना सहमत हो पाती है, नहीं सहमत हो पाती है, वो अलग बात है। लेकिन किसी भी पार्टी में महिला मोर्चा की महिला सदस्य और इतनी महत्वपूर्ण पद, महासचिव पद पर वो आसीन थी, उस वो जिस तरह से हालात को बयान कर रही हैं, वो जिस तरह से पत्र लिख रही हैं, वो जिस तरह का आरोप लगा रही हैं, अगर ये आरोप सही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं अब जयराम महतो को अपनी पार्टी में सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कहीं न कहीं ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए बेहतर उन्होंने विकल्प तलाशा है कि एक कमेटी गठित की जाए, कमेटी की जो रिपोर्ट हो, उसके आधार पर कार्रवाई हो, ताकि कोई भी ये नहीं कह सके कि पार्टी के अध्यक्ष ने या पार्टी ने मनमाना काम किया है। पार्टी जो भी काम करे, वो कहीं न कहीं जो है, वो तर्कसंगत होना चाहिए। कानूनी जो पेचीदगी आएगी वो अलग बात है, पुलिस की जाँच अपनी जगह पर है, वो अलग विषय है, लेकिन पार्टी जो जाँच करे, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, साफ-सुथरे अंदाज में हो। बहरहाल, पार्टी की तरफ से पत्र जारी हो चुका है, 7 सदस्यीय 7 कमेटी का गठन किया गया है, 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। और 21 जनवरी को जो है ये एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी आधार पर जो है पार्टी जो है आगे की कार्रवाई करने जा रही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।